उस ज़माने में हज़ारों लोगों ने इस पाक किताब को हिफ्ज़ किया, ज़बानी याद किया और बाज़ ज़बानों में लाखों लोग इसको हिफ्ज़ करते रहे और ये सिलसिला आज भी जारी है। और अल्लाह इस वक़्त जो हमारे मदरसों पे, जो हमारी मस्जिदों पे, जो आफ़त मुसलमानों पे आई है, दुआ करें सब लोग कि अल्लाह हमारी मस्जिदों को बचा ले, हमारे मदरसों को बचा ले, क्योंकि अगर हमारे मदरसे नहीं होंगे, हमारी मस्जिदें नहीं होंगी तो हमारे बच्चे हाफ़िज़ कहाँ से बनेंगे? कहाँ से वो दीन हासिल करेंगे? कहाँ से वो अल्लाह का हुक्म कैसे उनको पता चलेगा कि अल्लाह ने क्या बताया है? तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हम उनको क्या तालीम देंगे? क्या हम बता पाएँगे? तो हर नमाज़ों में दुआ करें कि अल्लाह हमारी मस्जिदों को बचा ले, हमारी कब्रिस्तानों को बचा ले। अल्लाह सब कुछ करने वाला, अल्लाह दिलों के हालों से वाकिफ़ है। और एक बात और कि जो है कुफ़्र, कई बार सवाल आता है कि काफ़िर और कुफ़्र क्या है? तो अ, काफिर और मुशरिक दोनों अल्लाह ताला के नाफरमान हैं। अलबत्ता मुशरिक अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं करता है, लेकिन वह दूसरों को अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक करता है, इसीलिए उसको मुशरिक कहते हैं। काफिर वो है जो अल्लाह के फरमान को ना माने, उसकी बताई बातों को इनकार कर दे, अ, बिल्कुल किसी तरह से ना माने और बहुत बाकी खुदाओं पर यकीन करे, दुनियावी बनावटी खुदाओं पर यकीन करे, वो काफिर है। जिसने अल्लाह की बातों को इनकार किया, सही मानों में वो काफिर है। कुफ्र से मुराद क्या है? कुफ्र का मुराद है इनकार। दरअसल अल्लाह, उसके रसूल और यौम आखिरत का इनकार कुफ्र है। इसके इनकार करने वाले को काफिर कहते हैं। अगर कोई गलती अगर हमसे हो जाए तो आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। और एक बात है कि वज़ू वज़ू जो है पाकी पाकी इंसान को हर वक्त पाक रहना चाहिए। अल्लाह ने पाकी को आधा ईमान बताया है और इसके लिए वज़ू वज़ू कहा है कि वज़ू आप हर वक्त वज़ू की हालत में रहें, क्योंकि शैतान हम लोगों को हर तरह से बहकाने की कोशिश करता है और हमारा क्या काम है कि हम शैतान के बहकावे में ना आए, आपसी झगड़े फसाद से दूर रहें। इसलिए अगर वज़ू करेंगे और अगर हमारे बीच कुछ मनमुटाव हो रहा है या कुछ आपस में कुछ हो रहा है, तो हम अगर गुस्से की हालत में हैं, क्योंकि गुस्सा इंसान के ऊपर हावी हो जाता है, तो उस वक़्त उसको कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम उस वक़्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह आपका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और बावज़ू रहें। वज़ू के बारे में कुरान मजीद की कोई एक आयत है, जो है सूरह मायदा में आयत 6, कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने सर और अपने दोनों हाथ कोहनियों तक को धो, सर का मसा करो और दोनों पांव टखनों तक धो लिया करो और पाक रहें, नहा धोकर बिल्कुल पाक साफ कपड़े पहने, नमाज की परहेजगारी करें, अल्लाह का जिक्र करें, अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करें। बच्चों पे नमाज 8 साल 9 साल की उम्र में फ़र्ज़ हो जाती है, लड़कियों पर भी फ़र्ज़ हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही, जब हमारे बच्चे 4-5 साल के बोलने वाले हो जाएं, अगर घर में हमारे नमाज का माहौल है, तो बच्चा खुद ब खुद देखकर 1-2 बार वो ज़रूर आएगा, नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर आएगा। तो हमें चाहिए कि हम उसको जितना हो सके हम उसको बताएं, क्योंकि माँ की गोद पहला मदरसा कहलाती है। और अगर हम अपने बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, तो बच्चे हमारे क्या सीखेंगे? तो इसके लिए भी ये है कि हम अपने बच्चों को दीन की तालीम घर से दें। अगर वो खाना खाने बैठे हैं तो उनके बिस्मिल्लाह करके ने की आदत डालें, कपड़ा पहन रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, हर काम के लिए उनको हम ये बता दें कि हम आपको बिस्मिल्लाह करना है, खाने से पहले क्या करना है, खाने के बाद क्या करना है। और कोशिश ये करें कि बच्चे नमाज की ताकीद करें, उसको जितनी छोटी या छोटी-छोटी दुआएँ उसको बताएँ, सिखाएँ, ताकि बच्चा हमारा कुछ सीख ले।
اور اس سے ہم آگے چل کے بچے کو یہ ہوگا کہ